हेलो दोस्तों, आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं आप सबको कहना चाहता हूँ हैप्पी ईस्टर। ये आप सबके लिए एक आशीष भरा पुनरुत्थान का दिन हो। आज हमारे पास एक बहुत ही खास संदेश है जो हम आपके लिए ला रहे हैं। हैरिसन कॉनली मेरा बड़ा बेटा और कॉटनवुड चर्च का लीड पास्टर, उन्होंने ये संदेश हमारे साथ साझा किया और मुझे पता है ये आपको आशीषित करेगा। मुझे विश्वास है ये आपको उठाएगा और प्रोत्साहित भी करेगा। तो आप सब तैयार हो जाइए इस ईस्टर मैसेज को सुनने के लिए। हाय, मैं बेलस कॉनली हूँ। जीवन में हम सब अनिश्चितता देखते हैं, फिर चाहे वो आर्थिक समस्या हो, रिश्ते में दरार हो, स्वास्थ्य समस्या हो या फिर आपके उद्देश्य को जानने की बात हो। एक बात तो पक्की है, परमेश्वर आपको देख रहे हैं, वो आपको चाहते हैं, पर चाहे आप किसी भी सामना क्यों न कर रहे हो, उसके पास उसका जवाब है। हे चर्च, मसीह जी उठा है। वो अच्छा लग रहा है, हमें एक और बार करना चाहिए। ठीक है, चर्च, मसीह जी उठा है। हाँ हाँ हाँ, जी उठा है। लूका अध्याय 24। आज मेरे पास आपके लिए थोड़ा समय है। मैं ये वचन पढ़ना चाहता हूं, लूका अध्याय 24 वचन 1। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर गई। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया। आगे कहता है, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव न पाया। जब वे इन बात से भौचक्की हो रही थी तो देखो, दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए, दो स्वर्गदूत। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वो यहां नहीं, परंतु जी उठा है। क्या हम कुछ पल के लिए इस बात को मान ले कि ये तो पूरे मानव इतिहास में 3 सबसे महत्वपूर्ण शब्द हैं। न तो पहले कभी हुआ न कभी होगा इस 3 शब्दों की घोषणा के जैसे वो जी उठा है। ये युद्ध की पुकार है और हर एक विश्वासी के हृदय की यही तो पुकार है। और जैसे मैंने कहा, आज मेरे पास केवल कुछ मिनट हैं कि आपको ये बताऊं, और मेरा काम है कि आपको इस जी उठे उद्धारक की ओर लेकर आऊं, कि आपको खाली कब्र के बारे में बताऊं। सोचता हूं बहुत से लोग चर्च में काफी समय से हैं या चर्च सेटिंग में ही पले बढ़े हैं, यहां तक कि हम ईस्टर की कहानी समझते हैं, हम पुनरुत्थान को समझते हैं, हमने अभी वचन पढ़े हैं, हम चरित्र को जानते हैं, जो यहाँ पर हम घटनाओं के क्रम को जानते हैं। लेकिन मैं ये सोचता हूँ, चाहे आप चर्च में पले बढ़े हैं या नियमित रूप में चर्च में आते हैं, पिछली बार कब आप जरा रुक गए थे और बैठकर सोचने लगे कि यीशु के पुनरुत्थान का आपके लिए क्या अर्थ है विश्वासी के नाते? तो मैं क्या करना चाहता हूं, बस शब्द उपयोग करना चाहता हूं, जी उठा। इसे क्रूस पर लिखते हैं, RISEN। कुछ विचार आपको बताना चाहता हूं, सोचने के 5 विचार। यीशु का पुनरुत्थान, इसका आपके लिए क्या अर्थ है और इसका मेरे लिए क्या अर्थ है। आज का संदेश तो बहुत ही सरल होगा। संदेश खत्म होगा तो आप जान लेंगे। RISEN। यहां पर यह पहला है, R। इसका मतलब है री डेफिनेशन, यानी फिर से परिभाषा। पुनरुत्थान मतलब रीडेफिनेशन। जैसे हम देखते हैं पुनरुत्थान, ईस्टर की कहानी, तो हम इस सच्चाई को आमने सामने देखते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ किसी भी चीज को बदल सकती है और अपनी महिमा के लिए उपयोग कर सकते हैं। चाहे वो क्रूस ही क्यों न हो, चाहे वो कब्र ही क्यों न हो। जब हम इन चीज़ों को देखते हैं तो ये हमें याद दिलाते हैं कि परमेश्वर ऐसे परमेश्वर हैं, ये हमें छुड़ाते हैं, ये बदल देते हैं और ये सब नई परिभाषा देते हैं। मेरा यही अर्थ है। क्रूस को देखिए, अगर आप थोड़ा पीछे जाए, थोड़ा क्रूस के पहले, यानी वो जो कोड़े मारे गए यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के पहले, ये सब उन्होंने जानबूझकर किया कि उसे सताए, दर्द और ये तो दुखों को बताता है और टूटेपन को। लेकिन अब पुनरुत्थान की ज्योति में, परमेश्वर की सामर्थ की ज्योति में, ये बातें, इनकी नई परिभाषा की गई और ये बन गए, ये तो स्मरण चिन्ह बन गए ऐसे जो कि शांति को दर्शाते हैं, परिपूर्णता, आशीष, क्षमा। एक बार जो कि शर्मिंदगी का चिन्ह था, यानी क्रूस, अब वो एक सुंदर चिन्ह बन गया है उद्धार के लिए। इतना ज़्यादा कि आज आप में से बहुत से लोग नेकलेस में क्रूस लटकाए हैं या ईयररिंग में या हाथ पर क्रूस का टैटू बनाया है। हम अभी इसे इस तरह से नहीं देखते हैं कि ये शर्मिंदगी की बात है, पर ऐसे देखते हैं और याद करते हैं प्रभु की अद्भुत दया को और उसके अनुग्रह को। परमेश्वर ऐसे जो नई परिभाषा देते हैं। कब्र के बारे में सोचिए। हम मनुष्यों के लिए कब्र तो हमेशा मृत्यु को दर्शाती है,
गड़बड़ी को और आखिरी हार को। लेकिन अब मसीह और उसके पुनरुत्थान की ज्योति में हम विश्वासियों के लिए कब्र की पकड़ चली गई है, कब्र की सामर्थ चली गई है। मृत्यु तो अब शत्रु नहीं है, पर मृत्यु बन गई है एक मित्र। जब हम खाली कब्र के बारे में सोचते हैं तो हम आशा से भर जाते हैं। व्याकुलता नहीं, पर हमें आशा होती है, क्योंकि हम जानते हैं मसीह यीशु में हमारे पास पूरी विजय है। जब हम इन बातों पर गौर करते हैं तो हम आनंद मनाते हैं, क्योंकि जानते हैं जब परमेश्वर ये नई परिभाषा लाते हैं जैसे कि क्रूस और कब्र की, तो इसका मतलब हमारे सबसे बुरे दिनों में भी, इसका मतलब हमारे सबसे व्याकुलता के समय में, इसका मतलब जब मैंने अपना जीवन पूरा बर्बाद कर दिया है, जिसे सुधारा नहीं जा सकता है, तो परमेश्वर उसे सुधार कर छुड़ा सकते हैं और अंत में अपनी महिमा के लिए उसे नई परिभाषा दे सकते हैं। पुनरुत्थान का यही तो अर्थ है कि परमेश्वर मेरे जीवन को विनाश से छुड़ाते हैं। वो मेरे दर्द की नई परिभाषा करते हैं, मेरे दुखद घटना की नई परिभाषा करते, कुछ सुंदर बनाते हैं उसकी महिमा के लिए। लेकिन पुनरुत्थान का अर्थ केवल ये नई परिभाषा ही नहीं है, लेकिन पुनरुत्थान तो है इररिफ्यूटेबल। ये दूसरा अक्षर है आई, ये अटल है। ये पुनरुत्थान तो ऐसी कुछ मनगढ़ंत नहीं है, परिकथा ताकि विश्वासियों का दिमाग धो दे। पुनरुत्थान कोई मनगढ़ंत आशा नहीं है जिससे चेलों ने बड़ी भीड़ को जमा किया था कि उन्हें कोई मरी हुई ऐसी आस्था की बातों को मानने लगाए। नहीं, इसके विपरीत प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान ये तो बिल्कुल एक अटल सत्य है। इस पर बहस की जा सकती, इस पर कोई संदेह नहीं, इसमें कोई शंका नहीं। ये बड़ा अजीब सा सुनाई देता है। और अब देखिए, मैं ये जानता हूं बहुत से लोग सोचते हैं पुनरुत्थान के लिए केवल बाइबल ही एकमात्र स्रोत है, लेकिन ये केस नहीं है। ऐसे बहुत से प्राचीन हस्तलेख हैं, वो यीशु के बारे में महत्वपूर्ण रीति से बताते हैं। वो मुर्दों में से जी उठे। मैं आपसे कहूं, अगर आप अध्ययन करेंगे तो ऐसे बहुत से सबूत हैं, ये आपको बदल देंगे। आप देख सकते हैं संसार के ऐतिहासिक घटनाएं, उदाहरण के लिए जोसीफस जो मसीह के समय जीवित था, और वो तो एक यहूदी इतिहासकार था और वो पुनरुत्थान के बारे में लिखता है। और रोमी गवर्नर था जिसका नाम था पुन्तियुस पिलातुस, आप जानते हैं। अपने व्यक्तिगत लेखों में वो यीशु के पुनरुत्थान के बारे में लिखता है। लेकिन इस सांसारिक ऐतिहासिक लेखों से भी परे अवश्य बाइबल बड़ी गहराई से बताती है पुनरुत्थान के बारे में। चलिए 3 बाइबल के तथ्य बताऊं, बाइबल के 3 गवाह जो पुनरुत्थान के बारे में बताते हैं। इसमें पहला है खाली कब्र की गवाही। देखिए, बाकी सब जो उद्धारक थे वो अभी भी अपने कब्र में हैं। आप जाकर उनकी कब्रों को देख सकते हैं। दूसरे भी अच्छे अगबों की कब्रें अभी भी हैं, लेकिन यीशु अलग हैं। उसने केवल कुछ दिनों के लिए अपनी कब्र उधार ली थी। वो अभी वहां पर नहीं है, वो जी उठा है। मैं इसके बारे में इस तरह से सोचता हूं, खाली कब्र जोर से बोलती है। और ये स्त्रियां जिनके बारे में हमने पढ़ा, ईस्टर की सुबह वो कब्र के पास में गई, उन्होंने देखा पत्थर लुढ़का दिया गया, अंदर झांक कर देखा तो यीशु वहां पर नहीं थे। तो तुरंत वो वहां से गई और चेलों को बताया, और ये जो चेले थे वो भी कब्र पर दौड़ कर आए और उन्होंने अंदर जाकर जाना कि वो वहां पर नहीं है। और ये केवल वो स्त्रियां ही नहीं थी और केवल चेले ही नहीं, ये तो यरूशलेम में हुआ था फसह के समय। और ये पूरी खबर फैलती चली गई कि कब्र तो खाली है। आप जानते हैं पूरा शहर देखने के लिए आया था। और फसह के समय यरूशलेम की जनसंख्या तो इतनी बढ़ जाती थी कि हमेशा से 10 गुना ज़्यादा होती थी। इतिहासकार बताते हैं कि उस पहली सदी के समय में यरूशलेम में सामान्य रूप में 1 लाख लोग थे फसह के समय, क्योंकि ये तो पर्व का समय था जहां लोग पर्व मनाने के लिए आते थे। पर्व के समय वहां पर लगभग 10 लाख लोग होते थे। और देखिए, जब ये खबर फैल गई कि ये कब्र तो खाली है, तो आप जानते हैं वो सब लोग इसे देखने के लिए आए थे कि अंदर जाकर देखे कि उद्धारक तो वहां पर नहीं है। और फिर वो अपने घर गए और उस समय के पूरे संसार में उन्होंने ये संदेश बता दिया। खाली कब्र जोर से बोलती है। अब ये इतना ही नहीं कि केवल स्त्रियों ने खाली कब्र देखी या चेलों ने देखी, और ये तो केवल यरूशलेम के शहर ने ही नहीं, मैं भी इसका गवाह हूं। व्यक्तिगत रूप में मैंने वो कब्र देखी है। मैं उस कब्र के अंदर में चला। मैं आपको बता सकता हूं, मैंने अपनी दोनों आंखों से देखा है, वो वहां नहीं है, वो वहां नहीं है। और मैं वहां पर अपनी तस्वीर भी आपको दिखा सकता हूं। मैं वहां कब्र के बाहर खड़ा हूं। मैं अपने मित्रों के साथ इस्राएल गया था, उस समय की तस्वीर है। पुरानी कहावत इस तरह से कहती है, पत्थर इसलिए नहीं लुढ़काया गया ताकि यीशु बाहर आ सके, पर वो हटाया गया ताकि हम अंदर जा सके, ताकि हम अंदर जा सके और इस बात की गवाही दे कि वो जो कब्र वो तो खाली है। और ये तो बाइबल का दूसरा गवाह है।
पुनरुत्थान के लिए। ये इसे देखने वाले लोग हैं। आप चाहे जो कह सकते हैं, खाली कब्र के लिए जो भी बहाने बना सकते हैं, पर विवाद नहीं कर सकते लोगों की आंखों देखी गवाही का। खास करके जबकि ये केवल एक गवाही नहीं या फिर दो गवाही नहीं, ये केवल मरियम के शब्द नहीं जो कब्र के बाहर थी, और ये केवल 11 चेलों के शब्द नहीं जो दौड़कर आए और कब्र देखी। अगर आप देखें 1 कुरिन्थियों 15 में प्रेरित पौलुस यहाँ पर 5 अलग अलग समय के बारे में कहता कि जी उठे यीशु लोगों के सामने आए, और ये इतना सटीक है कि जिन्होंने उसे देखा उनके नाम भी वहां पर दिए हैं। दूसरे शब्दों में पौलुस कह रहा था, मेरी बात पसंद नहीं तो जाकर इन लोगों से बात करो, ये अभी जीवित है, वे तुम्हें बताएंगे कि क्या देखा था। और एक जगह पर पौलुस लिखता है कि यीशु प्रकट हुए 500 लोगों के सामने। प्रेरित 1 में हमें बताया गया कि यीशु के जी उठने के 40 दिन के बाद तक यीशु निरंतर लोगों से मिलते और बातें करते रहे, इसके पहले कि वो अपने चेलों और दूसरे लोगों के सामने स्वर्ग में उठाई जाए। अब देखिए, इस तरह की ये थ्योरी यहाँ पर बताई जाती है कि जिन लोगों ने देखा शायद सब ने एक जैसा भ्रम देखा है और वो सब एक साथ उसमें जुड़े थे और इसीलिए वो सब ये भ्रम में देख रहे थे। पर मैं आपको बताऊं, जितने लोगों ने अपने आंखों से इसे देखा था, उन्होंने जी उठे प्रभु को देखा था। तो ये असंभव है कि उतने लोगों को एक ही जैसे भ्रम हुआ हो, और ये तो असंभव है कि इतने लोगों ने उस एक ही कहानी को बनाए रखा। ये कोई भ्रम नहीं है, वो तो जीवित है। और फिर ये तीसरे गवाह हैं पुनरुत्थान के लिए, और वो है चेलों में बदलाव आया। यदि यीशु मुर्दों में से नहीं जी उठे होते तो आप कैसे बता सकते हैं कि ये चेले जो पहले डरे हुए थे और छिपे हुए थे, ये कैसे बदलकर बहुत ही हिम्मत और साहस से बोलने वाले लोग बन गए। जरा सोचिए उस रात जब यीशु को पकड़वाया गया, यीशु के क्रूस के पहले उसके चेले उसके साथ में थे। सिपाहियों ने आकर यीशु को बंदी बनाया, बाइबल कहती है, तो चेले भाग गए बिना चरवाही के भेड़ों के समान। पतरस के बारे में सोचिए, साहसी पतरस जिसने यीशु से वादा किया, मैं खड़े रहूंगा, चाहे मैं मर भी जाऊं तो भी खड़े रहूंगा, तेरे साथ रहूंगा, तेरा इनकार नहीं करूंगा। जिस रात यीशु पकड़वाया गया 3 बार पतरस ने यीशु को जानने से इनकार किया था। लेकिन पुनरुत्थान के बाद में और यीशु को अपनी ही आंखों से देखने के बाद इनमें से हर एक चेला तो संसार को उथल पुथल करने के लिए चला गया। बहुत से चेले अपने विश्वास के कारण शहीद के रूप में मर गए। उन्होंने अपनी जान दी यीशु के बारे में अपनी कायरता और अपनी शिक्षा के द्वारा और पुनरुत्थान के द्वारा। ये बदलाव कैसे आया? ये इसलिए हुआ क्योंकि यीशु जीवित हैं। तो ये ऐसे 3 बुनियादी गवाह हैं, सबूत है यीशु के जी उठने के बारे में, जो वचन में भी हैं। उन्होंने इसे साबित किया बिना किसी संदेह के कि यीशु तो जी उठा है। तो आइए अगले अक्षर की ओर चलते हैं, एस। ये मुझे आग से भर देता है। ये दर्शाता है सेम पावर, क्योंकि यीशु जी उठे हैं, इसीलिए अब उसका अलौकिक जीवन वो हमारा जीवन हो जाता है। मुझे पसंद है जिस तरह से प्रेरित पौलुस ने रोमियो 8 में लिखा है। अगर आपके पास बाइबल है तो रोमियो 8 निकालिए, वचन नंबर 10। पौलुस ये कहता है, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि उसका आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है। रुकिए, यदि आपने मसीह में विश्वास रखा है, क्रूस पर पूरे किए काम और पुनरुत्थान पर, अगर आप यीशु को उद्धारक और प्रभु कहते हैं, तो आप भरे हैं उसकी पवित्र आत्मा से। रोमियो 5:5 कहता है, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हम में उंडेला गया है। परमेश्वर आपके जीवन में उद्धार ऐसे ही लाते हैं, वो आपको पवित्र आत्मा से भरते हैं। तो पौलुस कहता है, यदि उसका आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए से जिलाया वो जीवन देगा। मुझे पसंद है जीवन, ये सामर्थी है। इसका मतलब है पुनरुत्थान की सामर्थ। वही आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया वो आपको पुनरुत्थान की सामर्थ देगा। वो तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। ये बहुत अद्भुत है। यही सामर्थ जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, वही पवित्र आत्मा जिसने यीशु को जिलाया वो हम में रहता है, और वही तो हमें वो ईश्वरीय जीवन और पुनरुत्थान की सामर्थ देता है हमारी नश्वर देहों में। चलिए मैं इसे इस तरह से कहता हूं, पुनरुत्थान तो केवल उत्सव मनाने में है। जैसे आज मैं खुश हूं कि आप सब यहां पर आए हैं कि पुनरुत्थान का उत्सव मनाएं, परंतु केवल ये इतना ही नहीं है।
ये पुनरुत्थान केवल उत्सव मनाना नहीं है, लेकिन ये तो अनुभव है, ये तो सामर्थ्य और व्यक्तिगत ऐसा अनुभव है। और प्रेरित पौलुस फिलिपियों 3 में ये कहता है, ताकि मैं उसे जानूं, वो यानी जी उठा मसीह, ताकि मैं उसे जानूं और उसके पुनरुत्थान की सामर्थ का अनुभव करूं। इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब ये है कि जब ईस्टर आपके लिए एक कहानी से बहुत बढ़कर होता है, जब आप पूरा विश्वास रखते हैं यीशु पर, उसने आपके लिए जो कुछ किया है उस पर, जब आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर की ईश्वरीय सामर्थ खोली जाती है आपके जीवन में। और वही पवित्र आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, वो आप में वास करने आता है, वो आप में वास करेगा। उसकी सामर्थ तो सच में इतनी महान ईश्वरीय सामर्थ है कि वो आपको बदल देती है, पूरी तरह से बदल देती है, भीतर से बाहर तक। आप तो बाहर से बिल्कुल पहले जैसे दिखते हैं, लेकिन आपके अंदर में आप पूरी तरह से नए बनाए गए हैं। ये इतना ईश्वरीय है कि यीशु कहते हैं कि तुमने नया जन्म पाया है। प्रेरित पौलुस इस तरह से कहता है कि यदि तुम मसीह यीशु में हो तो तुम नई सृष्टि हो। वो आगे बताता है कि देखो, पुरानी बातें बीत गई है और सब कुछ नया हो गया है। और बाइबल हमें बताती है कि पुनरुत्थान के पहले हम तो सच में मर गए थे अपने पाप और अपने अपराधों में, कि हम पाप के गुलाम थे, हम गुलाम थे अपने शरीर की इच्छाओं के। लेकिन अब पुनरुत्थान के कारण और परमेश्वर का वो ईश्वरीय जीवन हम में वास करता है। अब हम पाप के गुलाम नहीं हैं, हमारा स्टेटस बदल गया है, मृत्यु से निकलकर जीवन में आया। आपको ये समझना होगा, ईश्वरीय सुसमाचार तो बस यही है। ये इस बारे में नहीं है कि एक बुरे व्यक्ति को अच्छा व्यक्ति बना दे, नहीं। जब परमेश्वर के पुनरुत्थान की सामर्थ आपके जीवन में आती है, ये केवल बदलाव करना नहीं, लेकिन पूरा ले लेना है। वो पाप में मरे हुए व्यक्ति को लेकर उसे जीवित करते हैं, और परमेश्वर की सामर्थ हम में बस यही तो करती है। हम तो मसीह यीशु में एक साथ जीवित किए गए हैं, और हम जैवन से भी बढ़कर हैं, उसके द्वारा जो हमसे प्रेम रखता है। मतलब हमें अपने पाप में इच्छाओं के दबाव में रहने की जरूरत नहीं है। हमारी सोच को पूरी तरह से बदल दिया गया है। चर्च, आज हम सच में कहे तो सच में यह सोचना अच्छी बात है। हम में से ज्यादातर लोग जानते फंस जाना क्या होता है, यानी अपने पाप में आदतों में फंस जाना। हम अच्छे से जानते हैं, पर वैसे ही काम करते हैं, उन्हीं पापों को दोहराते जाते हैं। शायद हम में से कुछ लोग इस विचार के दहशत में हैं। मैं जानता हूं कि मेरा जीवन इस तरह से दिखाई देना चाहिए, पर आईने में देखूं तो मैंने सोचा था कि मेरा जीवन अलग दिखेगा, लेकिन मेरा जीवन वैसे ही है। बस 2 कदम आगे जाता हूं, फिर से पीछे आता हूं। कई बार हम असमर्थ महसूस करते हैं खुद को बदलने की कोशिश में। हम सही काम करने की कोशिश करते हैं, हम अपने जीवन में ज्यादा अनुशासित होने की कोशिश करते हैं, पर उन्हीं पापों में बार बार गिरते चले जाते हैं। और देखिए, मुझे आपके बारे में पता नहीं, पर मेरे जीवन की ये बात है, यदि मैं अपनी शक्ति में कुछ बदलने की कोशिश करता हूं, ये काम करते हुए दिखाई नहीं देता। लगता है मुझे बड़ी सामर्थ की जरूरत है। यही तो पुनरुत्थान की सुंदरता है। ये बताता है तुम्हें खुद इसे करने की जरूरत नहीं, तुम्हें अपनी शक्ति पर आधारित नहीं रहना है, क्योंकि वही सामर्थ जिसने यीशु को जिलाया, वही सामर्थ अब हम में वास करती है। जब हम उसकी सामर्थ पर आधारित रहते हैं, अपनी सामर्थ पर नहीं, तो ये क्या करता है? ये तो उस दरार को कम करते जाता है जो व्यक्ति हम हैं, और वैसा व्यक्ति जिसे होने के लिए परमेश्वर हमें बुलाते हैं। जैसे यीशु ने पौलुस से कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरा बल तेरी निर्बलता में सिद्ध होता है। पौलुस कहता है, इसलिए मैं अपनी निर्बलता में घमंड करता हूं कि मसीह की सामर्थ मुझ पर बनी रहे, और इसलिए मैं मसीह यीशु के लिए दुख, तकलीफ, सताव, पीड़ाओं और दर्द को सहते चले जाता हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल हूं तब मैं बलवान हूं। ये वही सामर्थ है जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया। ये आकर हम में से हर एक विश्वासी में वास करती है। और फिर जल्दी से आखिरी 2 देखते हैं। ई, ये इटर्नल लाइफ है, अनंत जीवन। पुनरुत्थान के कारण मेरे पास एक निश्चित आशा है कि एक दिन जब मेरी शारीरिक देह मृत्यु में मर जाएगी तो ये अंत नहीं होगा, लेकिन जब मैं इस देह को छोड़कर जाऊंगा तो अनंत जीवन में प्रवेश करूंगा। जैसे आज हमने गाया है कि कोई कब्र मुझे थाम कर नहीं रख सकती। मुझे याद है मेरे इंग्लिश टीचर क्रिंजिंग कहते थे, हे नो ग्रेव। मैं अपनी देह को रखता हूं, लेकिन जैसे मसीह जिलाए गए, मैं भी जिलाए जाऊंगा और जीवन की नवीनता में चलूंगा।
पूरे अनंत काल के लिए। पहला कुरिन्थियों 15 इसके बारे में विवरण से कहता है। बाइबल कहती है क्योंकि मसीह जी उठा, ऐसा दिन आएगा, जल्दी आएगा, जब हम मरणहार को उतार देंगे और अमरत्व को पहन लेंगे। बाइबल कहती है हमें नई देह मिलेगी, मसीह के जैसे महिमामय देह होगी। ऐसी देह जिसके ऊपर में पाप मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं होगा और सड़ाहट का भी। हम उसके जैसे बनाए जाएंगे, हम परिपूर्ण होंगे। बाइबल कहती है कि उस दिन में वो हमारी आंखों से हर आंसू पोंछ देंगे और सारा अन्याय ठीक किया जाएगा। हम परिपूर्ण बनाए जाएंगे, टूटापन दूर होगा। कृपया समझ लीजिए, विश्वासी के नाते ये पृथ्वी हमारा घर नहीं है। हम तो बस मुसाफिर हैं, हम तो यात्री हैं। बाइबल कहती है ये तो भाप की जैसी जिंदगी है और ये चली जाएगी। एक दिन आ रहा है जब हम उसे देखेंगे, पर इस बीच में हमारी आत्मा चाहती है उस शहर के बारे में जो हमारा घर है, ऐसा नगर जिसकी बुनियाद और उसका बनाने वाला परमेश्वर है। हम पृथ्वी के नागरिक नहीं हैं, हम अलग ही राज्य के नागरिक हैं। महान लेखक और सोचने वाले C.S. लुइस इस तरह से कहते हैं, मैंने अपने आप में पाया है ऐसी इच्छाएं जो पृथ्वी की कोई चीज पूरी नहीं कर सकती हैं। तो मैंने यही निष्कर्ष निकाला कि मैं यहां के लिए नहीं बनाया गया हूं। ऐसा दिन आ रहा है, जल्दी आएगा, जब हम राजा यीशु को देख पाएंगे। अभी जैसे बाइबल कहती है कि हम धुंधले आईने में देख रहे हैं, ये सब धुंधला है, हम पूरी महिमा को नहीं देख पाते हैं। लेकिन जब हम मरणहार को दूर करेंगे और अमरत्व को पाएंगे और अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, और तभी हम देख पाएंगे पूरी तरह से कि यीशु ने हमारे लिए क्या किया। और जब हम उसे देखेंगे और उस प्रेम की आंखों को देखेंगे जिसके द्वारा वो हमें देखते हैं, पर हम अपने घुटनों पर आ जाएंगे और अपने मुकुट को उसके चरणों पर रख देंगे और स्वर के स्वर्गदूतों के साथ कहेंगे, पवित्र पवित्र पवित्र, परमेश्वर का मेमना पवित्र है। पुनरुत्थान, इसका मतलब है अनंत जीवन। क्योंकि यीशु कब्र में से बाहर आए, वैसे आप और मैं भी आएंगे। और फिर अंत में मैं यही कहूंगा, लेटर N, ये कहता है नाउ। अब जबकि आपने पुनरुत्थान का संदेश सुना है, आप इसके साथ क्या करेंगे? अब जबकि आपने हमारे अद्भुत उद्धारक के बारे में संदेश सुना, आप इसके साथ क्या करेंगे? अब जब आपने संदेश सुना है कि वो आपसे कितना प्रेम करते हैं और आपके लिए उसने अपने आप को दे दिया, तो इसके साथ क्या करेंगे? पास्टर बेलेस और मैं सभाओं के बीच में बात कर रहे थे। उन्होंने मुझे ये कहानी याद दिलाई और ये सुसमाचार के बारे में बताती है। जल्दी से मैं आपको ये बताता हूँ। कहानी ये है कि एक छोटा लड़का था, उसे बोट्स बहुत पसंद थी और उसने एक छोटी सी बोट बनाई और उसे अपने घर के पास के एक तालाब में तैरने के लिए छोड़ दी। उसने हर कोशिश की थी कि उस बोट को बहुत अच्छे से बनाए। उसने पसंदीदा लाल रंग लगाया, अच्छे चेरी लाल रंग से रंग दिया, बहुत अच्छे से माहिर तरीके से पतवार बनाई और कई दिनों के बाद इसे तैयार किया। और जब तालाब के पास गया कि देखे कि क्या ये तैरती है, और पानी में जैसे उसने छोड़ा तो बहुत अच्छे से तैरती चली गई। वो उसके पीछे जाने लगा, लेकिन हवा ऐसे तेजी से बहने लगी, हवा इतनी तेज चली कि वो नाव और आगे बढ़ती गई और इस छोटे बच्चे की पहुंच से दूर चली गई। और आखिरकार वो अपनी नाव को नहीं देख पाया था। वो निराश हो गया, अपने घर में चला गया क्योंकि उसकी नाव खो गई थी। कुछ दिनों के बाद में जब वो सड़क पर चल रहा था, एक दुकान के सामने से और उसने खिड़की में देखा और वहां उसकी वो नाव थी बिल्कुल खिड़की पर। उसने उसे पहचाना क्योंकि उसी ने उसको बनाया और उसको रंग दिया था। अंदर जाकर मालिक से कहा कि सुनो, वो मेरी बोट है। मालिक ने कहा, माफ करना, किसी ने मुझे बेचा, अगर तुम चाहते तो इसे खरीद सकते हो। तो छोटा बच्चा घर में गया और उसने अपने गुल्लक के सारे पैसे निकाले, अपनी पिगी बैंक तोड़ दी, वापस जाकर उस नाव को खरीदा
दुकान से बाहर चलते हुए उसने उस बोर्ड को कसकर पकड़ रखा, नाव को देखकर कहा, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। उसने कहा, अब तुम मेरा खिलौना हो, सबसे पहले क्योंकि मैंने तुम्हें बनाया, और दूसरी बात कि मैंने तुम्हें खरीदा है। आपके स्वर्गीय पिता ने केवल आपको बनाया ही नहीं, लेकिन उसने आपको फिर से खरीद लिया है। भेड़ बकरियों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने बहुमूल्य पुत्र के लहू के द्वारा उसने स्वर्गीय बैंक खाली कर दी कि आपको छुड़ाए और मुझे छुड़ाए। आप उसके हैं 2 बार, क्योंकि उसने आपको बनाया है और उसने आपको खरीदा है। लेकिन अब जबकि आपने संदेश सुना है, आप क्या करेंगे? आपको समझना होगा आप किसके लिए हाँ कह रहे हैं। अगर आपने संदेश स्वीकार किया है, आशा करता हूं आपने इसे लिया है, और आपको समझना होगा पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित हो जाएं। समाज को यह विचार पसंद नहीं। समाज कहता है तुम परमेश्वर की सेवा कर सकते हो, अपने जीवन के सिंहासन पर रहो और अपनी मर्जी करो, अपनी मर्जी करो और आप आत्मिक व्यक्ति रहोगे। लेकिन देखिए, ये बाइबल नहीं कहती है। देखिए, आज के समाज के लोग क्षमा चाहते हैं बिना किसी पश्चाताप के। वो चाहते अधीनता के बिना ही उद्धार। ये इस तरह काम नहीं करेगा। यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं, पिता के पास कोई मेरे बिना नहीं पहुंच सकता है, उद्धार नहीं पा सकता। वो जो देखते हैं वो तो परिपूर्ण नहीं है, पूरा समर्पण होना चाहिए। यीशु ने कहा, जो आना चाहते हैं आ जाओ, अपना क्रूस उठाओ और आकर मरो। जीने के अपने तरीके के लिए मरो, अपने तरीके के लिए मरो, सोचने और काम करने के तरीके के लिए, और मेरा जीवन उठाओ। मेरे विचार और कामों को उठा लो, अधीन हो जाओ मेरे लिए, मेरे वचन के लिए। यह अजीब है, लेकिन संसार को ऐसे ही विश्वासी चाहिए। ऐसा चर्च चाहिए जो कि पूरा बिका है और प्रभु की बुलाहट के लिए समर्पित है। तो हम इसके साथ क्या करें? यह संदेश आपके लिए है, सुसमाचार आपके लिए है, उद्धार आपके लिए है। हमें इसे स्वीकार करना है। यह निष्कर्ष निकालना है, प्रभु को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं, पर उससे मैं सब कुछ पाऊंगा। हाँ तो दोस्तों, ये कोई संयोग नहीं है कि आप इसे अभी भी देख या सुन रहे हैं। स्वर्ग में परमेश्वर जरूर आपका नाम जानते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि उनको पता है कि आपने क्या किया है, उनको पता है कि आपने क्या नहीं किया है। वो आपसे प्रेम करते हैं। उन्होंने आपके बारे में निर्णय ले लिया है और अपना पुत्र किसे बचाने के लिए भेजा है? आपको, और आपको एक नई जिंदगी देने के लिए। अगर आप उन्हें पुकारेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि वे बहुत ही दयालु है, क्षमा करने वाला है। आपके जरूरत के दिनों में वो बहुत ही मददगार है। बस ये कहकर समाप्त करना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। अगर आप उसके नाम को दिल से पुकारते हैं तो वो जरूर अपने साथ आपका एक संबंध बनाएगा। और जीवंत प्रभु के शरण में आना एक बहुत ही अद्भुत अनुभव है। ये बहुत ही गंभीर है क्योंकि प्रभु पवित्र है, और ये बहुत ही अनोखा भी है क्योंकि वो प्रेम करते हैं और वो आपसे प्रेम करते हैं। अगली बार हमसे जुड़िएगा, फिर से मिलेंगे। अधिक जानकारी और प्रेरणा के लिए willisconley.com पर जाइए।